कथा रूपा यया स्यात् पुरुषो हरे सर्व प्रकृति भावेन यदि कृष्णं स सेव्यते लौकिकेन समस्तेन तल्लीलाम अनुसृत्य ही तदा लौकिक भावेषु कृष्णस्यानुप्रवेशत न निर्बंधो मानस स्यात् इति ईशानु कथाधिका। जो सद्धर्म के विसाविस ईशानु कथा को बेसिक डिफरेंस क्या है, महाप्रभु जी कैसे समझा रहे हैं खूबसूरती से कि ये ईश की कथा है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे जैसे कोई तुम जघन्य कक्षा के होगे, वो कोई मध्यम कक्षा के होंगे, कोई उत्तम कक्षा के होंगे। अब अपन सोच रहे हैं कि अपन उनकी उत्तम कक्षा, उनकी जघन्य कक्षा, उनकी मध्यम कक्षा, अपन अपने को मैन इज द मेजर ऑफ एवरी वर्ल्ड करके अपने मेजरमेंट से अपन उनको माप रहे हैं कि जघन्य है, उत्तम है कि मध्यम है। उनके जघन उत्तम मध्यम देख के अपने को घबराहट होती रहे। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं हमारे परिवार की। मेरी बड़ी बेटी, पहला बच्चा तो मुझको भी बराबर ज्ञान नहीं, मैं वहां के साथ कैसो खेल खेलतो, थ माने थप्पड़, एक थप्पड़ लगा दी, म माने मुक्का, एक मुक्का लगा दियो, च माने चूंटिया, एक चूंटिया भरतो। और ये सारे काम में हंस के करते रहता तो थप्पड़ लगनी वाकू बंद हो गई, चूंटिया को दर्द होना बंद हो गया, मुक्का को लगने को बंद, हंसती रहती कि हाँ काका खेल रहे हैं मेरे साथ। थ माने थप्पड़, मने म मने मुक्का, च मने चूटिया, ध मने धक्का। सारी 12 खड़ी ऐसे रटवाई, सारी 12 खड़ी ऐसे रटवाई। गड़बड़ी क्या हो गई, जो दूसरी पैदा भई ना वहां के साथ इन्वॉल्वमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां में इन्वॉल्व था बड़ी में, वो देखती रहती कि काका थप्पड़ मारे, काका चूटिया भरे, काका मुक्का मारे, धक्का मारे। वो काका को देखते ही डरवे लग गई। अब मुझको बड़े दिन रियलाइज नहीं भयो कि मेरी बच्ची खुद मेरे से इतना डर रही है। मैं बनारस चले गयो, बनारस चले गयो तो जब मेरी बड़ी बच्ची थी उछल उछल के बारी में से देख रही थी कि काका रेलवे स्टेशन पे आएंगे, और मेरी बिचली बच्ची बर्थ के नीचे घुस गई कि काका ना आ जाए कहीं, क्योंकि काका आयो तो थ मने थप्पड़, म मने मुक्का, च मने चूटिया, ध मने धक्का शुरू हो गो। मैंने कही आई नहीं, उन्होंने कही आई है, कहाँ गई, खोजे तो वो ट्रेन के बर्थ के नीचे छुपी हुई निकली। एक बात समझो कि कोई बात अपन हंस के कर रहे हैं ना, तो गंभीर से गंभीर बात भी अपन वहां को स्पोर्ट तरीके ले रहे हैं, और कोई गंभीर से गंभीर कोई वाकु मैंने कभी था मैंने थप्पड़ खेलियो नहीं वहां के साथ, वो देख देख के डर गई। ऐसे अपन इन भक्तन को देख देख के डर रहे, अरे बाप रे, भक्ति करते करते ऐसे ऐसे कौभांड, थ मने थप्पड़, म मने मुक्का, च मने चूटिया, ध मने धक्का, नो चांस। हवे आपड़ो क्या चांस आमा लागे, छुपाई जाओ रेलवे ना बर्थ ना नीचे। बात समझ में आई ना? पाई लेना देना में एक दिन वहां के साथ नहीं खेलियो ऐसा खतरनाक खेल। अब बड़ी के साथ मेरा मेल मिल गया तो ऐसे ऐसे खेल खेलतो, और वो भी बाको नाम ही डब्बा जी है, तो डब्बू, ढ मने डब्बू, तो वो हंसती रहती कि हाँ कह, मैं कहता था थप्पड़, एक थप्पड़ लगा दी, हंसते थे, हाँ खेल हो गया। जैसे बॉक्सिंग अपन खेले तो थोड़ी गुस्सा आवे, गुस्सा भी नहीं आता, दुख भी नहीं आता, हंसती रहती, थप्पड़ खाती रहती, मुक्का खाती रहती। वाकू मैं गुस्सा हूं तो वाकू डर लगता, बाकी थप्पड़ वप्पड़ मारने को तो वहां कोई असर ही नहीं होती। सब सीजन एकदम टोटली सीजन, कुछ भी करो, थप्पड़ मारो, मुक्का मारो, चूटिया भरो, सब में सीजन। अपन भी वो सीजन हो सके, भगवान अपने को थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, चूटिया खेले, खेल सु खेलते हो तो डरा धमका के खेले ना, और अपन ने वापस खेल में अपन पार्टी नहीं भय हो तो अपने को लगे कि बड़ा भारी क्रूर भगवान है, सुनामी आ गई, 10,000 लोग मर गए, 20,000 बह गए, क्योंकि अपन ने कुछ स्पोर्ट के रूप में नहीं लियो, लीला के रूप में नहीं लियो। लीला के रूप में लो तो वही बात मजा देने लग जाएगी, और ऐसा डर के वाकू देखना शुरू करोगे तो तुम डूबे नहीं हो, पर चिंता अपने को यहाँ रोना है कि 10,000 आदमी, 20,000 आदमी जापान में डूबी गया सुनीमा। भगवान शू छे, करुणा छे के करुणा कर नती, दयालु छे के निष्ठुर छे, कोण छे भगवान? शो गरीबों नो पाप के 30,000 वही गया। ये मैंने वो टीकू सिद्धांत आ गया, देख देख के अपन डर रहे हैं। और एक डब्बू सिद्धांत है
थप्पड़ खा रहे हो अपन, हंस रहे, क्या मजा आ गई, थप्पड़ काका खेल रहे हो मेरे साथ। बात समझ में आई ना? यार रहस्य कुछ समझो, गंभीर बात कर रहे हो, मैं अपने घर की बात तो खाली एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, पर आखी भक्ति को लेने को, लीला को अनुभव करने के लिए कौन सी जात की मुझसे पूछे गए होता कि कैसा स्वभाव होए तो भक्ति जो है, वो भरूच की बहन ने पूछो, वह संदर्भ में मैं ये बात बता रहा हूं कि कैसा स्वभाव होए तो भक्ति अपन कर सकें। भाई सीधी सी बात है कि खेल को स्वभाव होए तो भक्ति हो सके, कर्म करने को स्वभाव होएगा ना कि हूं करूं, हमणा ज सेवा करूं, हमणा 56 भोग करूं, हमणा ज मनोरथ करूं, मारा गांठवा नहीं हो तो गाम थी भेगा करीने करूं, जचे क्या भगवान। तो भगवान भी डरते होगा कि मारेगो अब 56 भोग करेगो, अब करेगो क्या ये। समझ में आई ना बात? और खेल को स्वभाव है ना तो 56 भोग की जरूरत ही नहीं है, ऐसे माटला जितने बड़े बूंदी की जरूरत नहीं है, छोटी सी इतनी बूंदी की, जो वैसे गुजराती में वाकू क्या कहें, गोली, गोली कौन ना, नहीं क्या कहें वाकू, गोली कौन ना, तो ऐसे बूंदी की इतनी सी छोटी सी गोली धरो ना, ठाकुर जी कहेगा हाँ मेरे भक्त ने मुझको बूंदी की गोली धरी। वाकू माटला जितने लड्डू की थोड़ी जरूरत है, इतनी छोटी सी चॉकलेट जितना सा मोहनथाल धर दिया ना, ठाकुर जी खुश हो के उसके देखोगे वाह खेल अच्छा हुआ, चॉकलेट जितनी मोहनथाल हमको धरियो। बाकी लिए कोई पीपा के जितने बड़े मोहनथाल धरना जरूरी है? और खेल की बुद्धि नहीं होगी ना तो फिर जरूरी है, खेल की बुद्धि नहीं होगी तो जरूरी है। खेल की बुद्धि होगी तो छोला धर दियो तो 56 भोग का स्वाद आएगा, और खेल की बुद्धि नहीं है भक्ति में तो 56 भोग धरो ना तो हैजा को डर लगेगा कि मारेगो। मोकू कोई भी वैष्णव पधरावनी में बुलावे ना और तुरंत हैजा को डर लगे, क्योंकि मैं एक वक्त गयो और 21 घर में पधरावनी। गोस्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी खतरनाक है, मोकान हमारी क्या है समझो, 21 घर में पधरावनी, 21 घर में 21 पेड़ा, 21 पेड़ा भी खा जाए, हर घर में काजू बादाम पिस्ता, थोड़े काजू बादाम पिस्ता खाओ, थोड़े फ्रूट खाओ, उतना फ्रूट खाने के बाद पाछो लच्छेदार वो दूध रबड़ी को भी एक घूंट तो पियो अपना ज माटे। अरे भाई पण 21 घर में पधरावनी करवाना આવ્યા પછી પેટમાં કેટલું ગયું એ તો તમે ઓડિટ કરો ને એકાઉન્ટ। 70 વર્ષે 21 પેડા આટલા બદામ પિસ્તા ખાય પછી मैं ट्रेन में बैठो, ट्रेन में बैठते ही जो दस्त शुरू भई, मुझको मैरिज अटेंड करना तो औरतन को पैड बांध के मुझको औरतन मैरिज अटेंड करने जान पे कोई दस्त रुके ही नहीं, इतनी दस्त हो गई। तो तुमको कोई पधरावनी को इनविटेशन दे ना और मुझको लगे कि बंद कर दास्तां शकील अपनी, सुनने वालों के दिल दहलते हैं। पधरावनी को इनविटेशन दे और मुझको वो पेड़ा और वो काजू और वो लच्छेदार मलाईदार दूध, मुझे लगेगा मरे आज गोस्वामी की मौत आई। अब मुझको पहली इच्छा ये हुआ कि पहले कोई मेडिकल स्टोर में जाके पैड खरीद लाऊं, पैड पहन के और खाने जाऊं, क्योंकि मुझको मैरिज अटेंड करना, तो कैसे मैरिज अटेंड करूं भाई, दस्त हो रही है, पेड़ 21 पेड़ा खाने के बाद पेट के क्या हाल हो, बर्बाद हो जाए ना पेट। तो भगवान भी डरते होएगो, ऐसी बात नहीं है, बाल भाव से बिराज रहे हो। वाकु तुम ऐसे ऐसे माटला भर भर के बूंदी, टोपला भर भर के ऐसे कड़ी, बंद कर दास्तां शकील अपनी, सुनने वालों के दिल दहलते हैं, क्या अपन खिलवाड़ कर रहे हैं। बात ध्यान से समझो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ये सारी बात होगी ना तो हर बात में एक रंग आ रहे हो है, एक आनंद आ रहे हो है, कोई भय नहीं है, कोई नहीं है। और जब अपन लीला भाव से भक्ति नहीं कर रहे हैं और कर्म भाव से भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान भाव से भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति अपनों जो है वो कहीं न कहीं अपने वो अहंता और ममता की जो दूरबीन अपने भीतर रखी है ना, इंस्टॉल्ड दूरबीन, वासु अपन भगवान को देख के और कर रहे हैं कि हाँ हमारे में भक्ति पैदा हो गई है, जरा आओ तो नेरे आवो ने मारा श्रीनाथ जी, धरवा छे लाडवा तमने, अरे नेरे आवो ने मारा श्रीनाथ जी, लाडवा धरवा छे तमने। श्रीनाथ जी कह देगा मारिया, बंद कर दास्तां शकील अपनी, सुनने वालों के दिल दहलते हैं, उनको डर लगता होगा। तो ये एक रहस्य समझो, लीला भाव से लो, हर चीज को लीला भाव से लोगे ना तो भगवान वा को रिस्पॉन्स लीला को दे सकेगो। वो तो कितना है
जो ऐसो रजोबाई ने कही कि पुष्टि भक्ति मार्ग में सामग्री की जरूरत नहीं है, भाव सु ही सबरी सामग्री यहाँ तो विद्यमान है। छोला धर दियो, कह दियो कि अरोग महाराज 56 भोग। ठाकुर जी भी छोला अरोग के खुश हो गए, हाँ आज 56 भोग अरोग। ये लीला है। हो लीला और कर्मकांड और लीला और ज्ञान कांड में बेसिक डिफरेंस ये है कि कर्मकांड और ज्ञान कांड जो है अपनी चेतना, अपनी सत्ता और अपनी चेतना से गवर्न होती भाई बातें, जा चेतना और जा सत्ता के साथ ये अहंता ममता की दूरबीन रखी भई है, जाके कारण दूर की चीज भी अपने को पास नजर आ रही है। और वहां से अपन भक्ति यदि शुरुआत कर रहे हैं तो अपना भक्ति भी जो है वो एक क्रिया हो गई। वहां से यदि अपन शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी भक्ति भी जो है एक सिर्फ समझ है, खेल नहीं है। और यदि अपने प्रेम से शुरुआत कर रहे हैं तो क्रिया भी जो है वो एक खेल हो जाएगा और समझ भी जो है वो खेल हो जाएगा। जैसे बच्चा जो है ना, देखो ध्यान से समझो कि बच्चा खेल खेल में कोई राजा बन जाए, कोई पुलिस चोर बन जाए, तो अपन वाकू कह दें कि भाई अब तू राजा है, तो बच्चा समझ जाए कि मैं राजा हूं, फिर राजा के तरह काम करे। तू चोर है तो वो चोर तरीके काम करे। तो खेल की जो समझ है वो खेल की समझ में राजा बनने में भी कोई तकलीफ नहीं है और चोर बनने में भी तकलीफ नहीं है। और कोई को अपन ने समझा दियो खेल में कि तू पुलिस है तो आपको पकड़ने में भी तकलीफ नहीं है और वाकू पकड़ाने में भी तकलीफ नहीं है। सब कछु मजा ही मजा है खेल का ढंग से देखोगे तो। और यदि खेल के ढंग से नहीं देखोगे और सीरियसली देखो तो जहां मजा है वहां भी कुछ न कुछ सजा तो हो ही रही है। ये बात 9वें स्कंद को मुख्य विषय है। अभी मैंने यहां एक एडवर्टाइजमेंट को बोर्ड पढ़ो कि खेलात आत्मविश्वास पाहिजे और घरसाठी विश्वास पाहिजे। खेलात काय पाहिजे? आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो मैं खेल रहा हूं प्रभु के साथ, वो मैं खेल रहा हूं प्रभु के साथ नहीं, प्रभु मेरे साथ खेल रहे है और प्रभु मेरे साथ खेल रहे हैं। वो आत्मविश्वास अपने में खेल में होना चाहिए। और ग्राहक विश्वास पाहिजे बँकच्या लोन। बँक तुम्हाला लोन आपणार, विश्वास पाहिजे खाली। बस पैम्फलेट छापो कि 56 भोग करना है। घर हमारे यहाँ गुसाईन कैसे है कि बाबा की शादी करवानी है ना, 56 भोग को अनाउंस करे ना तो घर मिल जाए बैंक से लोन लिए बिना। विश्वास पाहिजे पैम्फलेट छापने को, विश्वास पाहिजे एक ब्रज यात्रा उठाने को। ब्रज यात्रा उठा ही नहीं कि हमारे बाबा की कार आ जाए, बाबा की हवेली बन जाए, बेटी नहीं ब्याती हो तो ब्याह जाए, सारो खर्चा निकल जाए। विश्वास पाहिजे, घरासाठी विश्वास पाहिजे और खेलासाठी आत्मविश्वास पाहिजे। आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रभु के साथ सेवा कर रहे हूं वो प्रभु मुझसे खेलना चाह रहे है। जो प्रभु मेरी सेवा लेना चाह रहे हो वो मैं प्रभु के साथ खेलना चाह रहे हूं। बस वह आत्मविश्वास ये आखी भक्ति को 9वां स्कंद शुरू हो रहा है। ये आत्मविश्वास परमात्मा विश्वास को पार्ट है। या मैं आत्मा वर्सेस परमात्मा नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में खेल रही हैं। कुछ भक्ति जो है वो ऐसा कैटलिस्ट है कि परमात्मा को जो है वो भगवान बना दे है या बाजू जीवात्मा को भक्त बना दे है। भजन की क्रिया दोनों के बीच में, भजन की क्रीड़ा दोनों के बीच में कॉमन है। भजन की क्रीड़ा चल रही है तो वो भगवान बन जाएगा, क्योंकि भगवान का मतलब है जाकू भजे हो जाए। भक्त को मतलब क्या है? जो भजने वालों। तो भजन को जो क्रीड़ा शुरू हो गई ना परमात्मा और जीवात्मा के बीच में, ब्रह्म की सत्ता और चेतना और ब्रह्म के आनंद के बीच में भजन की क्रिया को खेल क्रीड़ा प्रकट हो गई तो वो ब्रह्म तुरंत परमात्मा और जीवात्मा बन जाएगा। भजन की क्रीड़ा प्रकट हो गई तो वो भगवान बन जाएगा और अपन भक्त बन जाएगा, क्योंकि जाकू भजें वो भगवान, जो भज रहे हो ऐसो भक्त। वो भजन की क्रिया पे डिपेंड हो रहे हो, भजन की क्रीड़ा पे डिपेंड हो रहे हो। या तरह सु या आखे भक्ति को लीला के पर्सपेक्टिव में, लीला की पृष्ठभूमि में जा वक्त भक्ति को देखोगे ना तो बहुत सारी समस्याएं जो भक्ति के बारे में अपने भीतर खड़ी हो रही हैं वो एकदम चुटकिन में सॉल्व हो जाएं।
और जा वक्त अपन इनको क्रिया के रूप में सोचना चाह रहे हैं, जा वक्त अपन या को समझ के रूप में सोचना चाह रहे हैं, वह वक्त बहुत सारी दूरबीनें अपने को अंदर जो इंस्टॉल करी हुई हैं वो कोई न कोई भ्रमणा पैदा कर रही हैं, ऐसी कि दिख रहे है पास वो छुछ कर रहे तो आ तो नहीं रहे। आटला दिवस થઈ ગયા સેવા કરતા, રાજભોગ કરતા, મંગલાથી સેવા, મંગલાથી લઈને શયન પર્યંતની અષ્ટપ્રહરની સેવા પહોંચતા, પણ ભગવાન દેખાતો કેમ નથી? અરે તો દેખાતો નથી તો તમે આંધળા છો કે સેવા કોની કર્યા દેખાતો નથી તો? બોલે ના ના દેખાય છે પણ એ તો ભગવાન નહીં, તો કોણ દેખાય છે? શૈતાન દેખાય છે? भगवान जो देखा तो नहीं तो सेवा करनी कौन है? क्योंकि अपने में खेल की स्पिरिट नहीं है सच्ची। अपने बजाय बच्चान में कितनी खेल की स्पिरिट है कि वाकू कह दियो कि तू चोर है तो समझ जाए कि मैं चोर हूं, वो चोर के तरह खेलने लग जाए। वाकू कह दियो कि तू राजा है, कोई राजा नहीं है, कोई चोर नहीं है, हो न कोई राजा है न कोई चोर है, पर बच्चा को कह दियो ना खेल में कि तू राजा है, वो राजा की तरह हुक्म देने लग जाएगा। वाकू कह दियो खेल में कि तू पुलिस है, वो पुलिस की तरह चोर को पकड़ने लग जाएगा। ऐसे अपन ने ठाकुर जी को कह दियो कि तू कृष्ण है, ठाकुर जी कृष्ण की तरह खेलने लग जाए। अपन ने ठाकुर जी को कह दियो कि मैं तेरो सेवक हूं, ठाकुर जी अपनी सेवा लेने लग जाए कि आज तुमने पेंडा नहीं बिछाया तो अब मैं शैया मंदिर भी जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सेवक ने पेंडा कहां बिछाया मेरो कि जा पे चल के शैया मंदिर पे जाऊं। ये आखिर खेल है। वाकू खेल के ढंग से देखोगे ना भक्ति को तो वहां में सारो आनंद प्रकट हो जाएगा। अपनी सत्ता और अपनी चेतना वह आनंद के साथ इंटरेक्ट करती हो जाएगी। और जा वक्त खेल के तरह नहीं तुम देख पाए, और जा वक्त वाकू बहुत सीरियसली देख रहे हो कि क्रिया के स्रोत क्या हैं, समझ के स्रोत क्या है, सत्संग स्रोत हैं कि भागवत सप्ताह स्रोत है कि ग्रंथ पढ़ना स्रोत है। अरे ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा अक्ल खराब हो सके। पहले अहंकार नहीं है तो ग्रंथ पढ़ने से अहंकार हो जाए। पहले दीनता आती, अब अहंकार हो गया। जब भक्ति के स्रोत अपन ग्रंथन में खोजे जाएंगे ना तो ये गड़बड़ हो सके। भक्ति को स्रोत जब अपन खेल में देखने जाएंगे सारा अहंकार अपने आप, क्योंकि ये तो खेल है ना। जितनी देर खेल चल रहे हो, भजन को खेल चल रहे हो है, उतनी देर वो भगवान है। जितनी देर भजन को खेल चल रहे हो इतनी देर मैं भक्त हूं। जा दिन प्रलय हो जाएगी वह दिन तब खेली। कोई बच्चा खेल खेलने के पहले ये पूछे कि खेल बंद कितने बजे होएगा? पूछ के देख लो। खेलते भाई बच्चा को ऑब्जर्व करके देख लो। कोई बच्चा खेल खेलने के पहले कभी ये इंक्वायरी नहीं करे कि भाई खेल शुरू तो कर दें पर खत्म कितने बजे होएगा बताओ। स्कूल के लिए पूछे कि बंद कितने बजे होगी स्कूल, स्कूल के लिए पूछे। खेल के लिए बच्चा कभी नहीं पूछे, क्योंकि खेल में बच्चा को सिंसियर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ऐसे भक्ति में अपना सिंसियर इन्वॉल्वमेंट है तो कभी अपने को ये सवाल नहीं होएगा पैदा कि कितनी देर सेवा करनी, कब तक भजन करनो, क्यों इतना बुढ़ापा तक भजन करनो, क्यों इतनी अपरस पालनी। वो तो खेल है। अपरस भी पाल रहे हैं तो खेल है, अपरस तोड़ रहे हैं वो भी खेल है। मेरी बात ध्यान से समझियो। खेल के भावना से लियो ना तो सब चीज खेल बन जाएगी। और जा वक्त गंभीरता से लियो ना वह वक्त पूछना पड़ेगा भाई ये पूरा कब होएगा चैप्टर? शुरू तो हो गया पर पूरा कब होएगा? क्योंकि जब अपन खेल के तरह तो लिया ही नहीं ना। खेल के तरह नहीं लियो करके अपने को गंभीर समस्या हो जाए कि काम शुरू हुआ पूरा कब होएगा। हमने किशनगढ़ में प्रवचन किया विवेक धैर्याश्रय को, मुझको खुद को भी पता नहीं, मेरा पहला प्रवचन है। तो अब भाई वो जो मन में से भड़ास निकलनी शुरू भई, सब विवेक धैर्याश्रय में 7 दिन तो विवेक ही चलो। तो श्रोतान को धैर्य छूट गयो। उन्होंने कि महाराज 7 दिन हो गए अभी तक विवेक ही पूरा नहीं हो रहा है तो धैर्य कब आएगा? मैंने कि धैर्य खत्म हो गया तो आज विवेक भी पूरा प्रवचन पूरा कर दिया। क्योंकि खेल नहीं है ना। 7 दिन रामायण चली वहां में विवेक ही नहीं पूरा। उन्होंने कही धैर्य कब आएगा? मैंने कही धैर्य खत्म हो गया तो विवेक आज ही पूरा। बस 7वें दिन विवेक का प्रवचन पूरा हो गया हमारे। यार रहस्य को समझो कि जब खेल में ये सवाल नहीं पैदा हुआ है, पर ये सवाल सब अपने को वहां पैदा हो रहे हैं जब वक्त अपन लीला के तरह से वाकू नहीं देख रहे हैं, जब वक्त अपन कर्मकांड के तरह से देख रहे हैं, जब वक्त अपन समझ के तरह से देख रहे हैं, वह वक्त अपन कौन सी शक्ति वापर रहे हैं? भगवान की दी भई सन्मूलक क्रिया शक्ति, भगवान की दी भई चेतना मूलक ज्ञान शक्ति अपन वापर रहे हैं। और जब वक्त अपन खेल के तरह भक्ति कर रहे हैं कि खेल के मूड में भक्ति कर रहे हैं,
वह वक्त भगवान की आनंद शक्ति से अपन खेल कर रहे हैं, क्योंकि खेल जो है, क्रीड़ा जो है, वो तो आनंद को अनुभव है। जब बच्चा आनंद में होए ना तब खेले, या बात को ध्यान से समझो। दुखी होए तो बच्चा भी नहीं खेले। जब आनंद वहां में समातो नहीं होए तब बच्चा खेलना चाहते हुए। माने जा वक्त आनंद वहां में समातो नहीं, वह वक्त आपको खेलने वालों कोई नहीं मिले ना तो खुद से खेलने लग जाए बच्चा, भींच से खेलने लग जाए, अपने आप से बोलने लग जाए, दोनों डायलॉग खुद बोलने लग जाए, तेरे मेरे दोनों डायलॉग खुद बोलने लग जाए। क्योंकि खेल में जो आनंद वा के हृदय में पैदा भयो है, वो जब समा नहीं रहे है तो तुरंत एको हम बहुश्याम हो जाए। ब्रह्म भी वही तरह से वह को आनंद वा में नहीं समायो करके वो खेल के रूप में प्रकट भयो है। वह एंगल सु सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा देखोगे ना तो भक्ति कहाँ है वो आप ट्रेस कर पाओगे। आज या को यहाँ रखेंगे, बाकी कल करेंगे। करूंगा। हाँ चलो। श्री कृष्ण परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परमनुमा। શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ, શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુચરણ અને શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુચરણને સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને અને ઉપસ્થિત સર્વ વલ્લભકુળ પરિવારને દંડવત કરીને હું યથામતી ભાગવતના 9મા સ્કંદના 7મા અધ્યાયનો અર્થ કહી રહી છું. નવમ સ્કંદ ઈશાનુ કથા અંતર્ગત પહેલા સૂર્યવંશ પ્રકરણ અંતર્ગત અધ્યાય 7માં માંધાતાના વંશમાં થયેલ હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ નરમેઘ યજ્ઞ કર્યો એ વાત કહેવામાં આવેલ છે. આ અધ્યાય કુલ 27 શ્લોકથી કહેવામાં આવેલ છે. પહેલા સૂર્યવંશ પ્રકરણમાં ભગવાનની કથા અંતર્ગત દુઃખ નિવારણ વિભાગમાં સગુણ ભક્ત દ્વારાના ઉત્તમ પેટા પ્રકરણમાં પ્રથમ ઉત્તમ ભક્ત હરિશ્ચંદ્ર છે અને હરિશ્ચંદ્ર ચાંડાલ પિતાના પુત્ર હતા, છતાં તેમની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે એટલા માટે ઉત્તમ ભક્તમાં ગણાયેલ છે.